RSSB LDC लोअर डिवीजन क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। वैकेंसी होने वाली है 4300। तो इन पदों से संबंधित एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब अपडेट। तो यहां हम स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल RSSB की वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया, RSSB LDC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जल्दी ही डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट जो कि 2024 के लिए जारी किया गया था, आपकी स्क्रीन पर है। लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024, यहाँ पर 2026 आपको दिखाई देगा नए एडवर्टाइजमेंट में। तो यहाँ लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक के पदों पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पदों की जो संख्या है अभी हमें डिटेल में पता नहीं है, वैसे 4300 पद हैं जो कि 2026 में RSSB LDC के लिए जारी किए जाएंगे। अन्य जो डिटेल जानकारी है उसको यहाँ हम इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पर आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं RSSB LDC रिक्रूटमेंट 2026 की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी है। सीनियर सेकेंडरी आवेदक यानी 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से। इसके साथ ही आवेदक ने O लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स जो कि डॉएक के द्वारा जारी किया जाता है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर का जो नीलिट दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है, या फिर कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट जो कि नेशनल या स्टेट काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है, या फिर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट किसी भी शिक्षा बोर्ड से कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक सब्जेक्ट आवेदक ने 12th लेवल पर पढ़ा हो, या फिर डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किसी भी पॉलिटेक्निक का, या फिर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT जो कि कंडक्ट किया जाता है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा, और ये कंट्रोल किया जाता है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, या फिर कोई एनी इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड आवेदक के पास होनी चाहिए इन पदों पर अप्लाई करने के लिए। तो पहली कंडीशन ये हो गई। पहली कंडीशन है आवेदक 12th क्लास पास हो, और दूसरी कंडीशन है इन बताई गई कंडीशंस में से एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर से रिलेटेड आवेदक के पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि आवेदक RSSB द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला जो 12th लेवल का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 आवेदक ने पास किया होना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है। इसके साथ ही आवेदक को ध्यान रखना है कि उन्हें फेज 2 की हिंदी अंग्रेजी टंकण परीक्षा की अंतिम तिथि से पहले तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवेदक को अर्जित करनी होगी। आवेदक का जो स्वास्थ्य है LDC ग्रेड 2 और जूनियर कनिष्ठ सहायक पदों के लिए आवेदक का स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक रूप से सही होना चाहिए। चरित्र आवेदक का एकदम सही होना चाहिए। कोई भी किसी तरह का केस उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में नहीं चला होना चाहिए। राष्ट्रीयता आवेदक की, आवेदक भारत का नागरिक हो, नेपाल, भूटान और ऐसे तिब्बती नागरिक जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे।
आयु की कैलकुलेशन इन पदों पर अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर आयु कैलकुलेट की जाएगी। कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु रखी गई है 40 साल। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट का प्रावधान किया गया है। SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट दी जाएगी, जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं पुरुष कैंडिडेट्स को, जबकि महिला कैंडिडेट को भी 5 साल तक की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को, SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS वर्ग की महिलाओं को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि वो महिलाएं राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। दोस्तों, RSSB, ऐसे कैंडिडेट जो कि विवाहित हैं उनको विज्ञापन के जारी होने से राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसका प्रमाण पत्र आवेदक को सबमिट कराना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। परीक्षा के आधार पर, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन या टैबलेट आधारित रिटन एग्जामिनेशन या फिर ऑफलाइन आधारित एग्जाम भी कराया जा सकता है, जो कि OMR आधारित होगा। ये पूरी तरह से RSSB के सुरक्षा अधिकार में होगा। प्रवेश पत्र परीक्षा से संबंधित आपको RSSB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। अपना ईमेल ID, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल पर इसकी सूचना भेजी जाएगी। आपको SSO ID का इस्तेमाल करके अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना होगा। अगर पहले से कहीं पर आप कार्य कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रम में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको NOC लेनी होगी। लिखित परीक्षा जो होगी LDC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, यहाँ पहले फेज का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित पर आधारित 100 अंकों का, और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पर 3 घंटे का प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। दूसरा फेज का जो एग्जाम होगा, इसमें निशाक्त व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण, ये सेकंड फेज का एग्जाम होगा, यानी स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट वाला सेकंड फेज का एग्जाम होगा। यहाँ गति जो होगी 10 मिनट में 25, गति परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, ये 25 अंकों का होगा। और दक्षता परीक्षण के लिए भी 10 मिनट का समय होगा, ये 25 अंकों का होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण, यानी हिंदी और अंग्रेजी की जो टाइपिंग है केवल कंप्यूटर पर ही आपको देनी होगी। यहाँ अंग्रेजी टंकण के लिए, अंग्रेजी टाइपिंग के लिए गति परीक्षण जो होगा वो 10 मिनट में 25 अंकों का होगा, और दक्षता परीक्षण भी 10 मिनट के समय में 25 अंकों का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि निशाक्त हैं उनको स्टेज 2 के मार्क्स जो हैं स्टेज 1 के औसत मार्क्स के आधार पर दिए जाएंगे। दोस्तों, सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। RSSB LDC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेबस है पेपर 1 का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित पर आधारित 100 अंकों का होगा 3 घंटे के समय में। जनरल नॉलेज पर जो विषय यहाँ पर मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, संबंधित संगठन संस्थाएं, भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिक वन्य प्रणाली, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, प्राणी, वन्य प्राणी और संरक्षण, राजस्थान की कृषि और आर्थिक व्यवस्था में राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि की विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज और उनकी भूमिका पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना, राजस्थान का राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, राजस्थान से रिलेटेड लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां और सांप्रदायिक सौहार्द से रिलेटेड मेला, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के औद्योगिक विकास में
प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा पर आधारित प्रश्न होंगे। दैनिक विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट पर, धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बनिक, कार्बन के प्रमुख यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन, NG, CNG और बहुलक, साबुन और उसके अपमार्जक यानी सोप एंड डिटर्जेंट्स, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे का चुंबकीय प्रेरणा से संबंधित नियम, विद्युत जनित्र और इलेक्ट्रिक मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्य विधि, रखरखाव, उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रश्न होंगे। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिक नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे दैनिक विज्ञान पर आधारित सिलेबस में। इसके साथ ही पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव, सामान्य जानकारी, जैव विविधता, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीन जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, RH फैक्टर, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, उपाणु, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण और उनका निवारण। गणित में वैदिक विधि, पूर्ण संख्या का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, अनुपात, समुत्पाद, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखा, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों का सर्वांगतमता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देश पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक है विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, कोण के माप, न्यूनतम कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ऊंचाई दूरी की समानताएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर 1 का सिलेबस, जो क्वेश्चन पेपर 2 का जो सिलेबस होगा, यहाँ आपको बता दें क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर 1 और 2 में सब ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1.5 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। सेकंड पेपर जनरल हिंदी और इंग्लिश पर आधारित होगा। इसमें सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, समसामयिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य के अंतर्गत शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्धिकरण करना और वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग, क्रिया, सकमार्ग, ककमार्ग, पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त, मिश्र, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण और कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी खंड में। जनरल इंग्लिश में टेंस, सीक्वेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नैरेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन, सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन sentence from Hindi to English and English to Hindi, correction of sentence, antonyms, synonyms, one word for substitution, confusable words, forming new words और comprehension of given passage, knowledge of written letters,
ऑफिशियल, डेमी सेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस एंड टेंडर्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ भी हर गलत उत्तर पर 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में दिए जाएंगे। यहाँ 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी पर और 75 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के। तो ये तो था दोस्तों डिटेल सिलेबस RSSB LDC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, अप्लाई आपको कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको rsmssb.rajasthan.gov या rssb.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड होना अत्यंत जरूरी है। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन सुविधा केंद्र या ई मित्र कियोस्क या फिर ऑनलाइन मोड में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। अन्य वर्ग के सभी वर्ग, अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि राजस्थान के क्रीमी लेयर के, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS, अनुसूचित जाति जनजाति को 400 रुपये और दिव्यांगजनों को 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो पहले से राजस्थान के विभिन्न राज्यों के विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको सामान्य वर्ग का कैंडिडेट माना जाएगा और सामान्य वर्ग की ही एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। एक बारह OTR जमा करवा चुके जो कैंडिडेट हैं पहले से किसी परीक्षा के लिए, अगर वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उनको दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए इस तरह के पेज पर आना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, rsmssb.rajasthan.gov.in। तो यहाँ अप्लाई का लिंक पर आपको जाना है। जिस एडवर्टाइजमेंट के सामने अप्लाई का लिंक दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके और पासवर्ड का इस्तेमाल करके। उसके बाद आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उस दौरान आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का जो साइज़ है 50 से 100 KB तक JPG या JPEG फॉर्मेट में, और अपने हस्ताक्षर को वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होंगे। साफ सुथरे कागज़ पर स्कैन करके 20 से 50 KB तक JPG फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उनको भी स्कैन करके PDF फॉर्मेट में रख लेना है। अगर आपको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो उनको भी आपको अपलोड कराना होगा। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB LDC लोअर डिवीजन क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के लिए बहुत जल्दी ही डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। ये जो जानकारी है हमने 2024 के एडवर्टाइजमेंट के बेस पर बताई है। वैकेंसी कितनी होंगी, किस कैटेगरी की, ये अभी जानना बाकी है, देखना बाकी है। डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा एक बार फिर से हम आपके लिए एक डिटेल जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।